नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और 5वां एवं आखिरी टेस्ट महामुकाबला दी ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। इसमें भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, पहली पारी में भारतीय टीम ने 224 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में इंग्लैंड ने पहली पारी में 239 रन बनाए और भारत के सामने 23 रन की लीड हासिल की। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 396 रन बनाए और इंग्लैंड को हासिल करने के लिए 374 रन का लक्ष्य दिया। ऐसे में जब तीसरे दिन जा खेल खत्म हुआ, इंग्लैंड ने एक विकेट खोकर 50 रन बना लिए थे। दोस्तों, ऐसे में जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर बेन डकेट और जैक क्राउली और ऑली पॉप मौजूद थे। पारी का 15वां एवं आज दिन का पहला ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आए। इस ओवर में हालांकि 3 रन दिए गए। अब इंग्लैंड टीम 15 ओवर में एक विकेट खोकर 83 रन बना लेती है। इसके बाद हालांकि 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए तो ऑली पॉप ने यहां से अपना बल्ला चलाना चालू कर दिया और तीसरी गेंद पर एक खड़े खड़े कवर्स पर गेंद को मार दिया और सीधी सीमा रेखा से बाहर ड्राइव करके गेंद को भेज दिया और 4 रन मिलते हैं और 16 ओवर में टीम ने 98 रन पूरे कर लिए थे। आज भारतीय टीम के गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि इंग्लैंड को जल्दी रोक ले। कहीं यह जोड़ी जम गई तो भारतीय टीम के लिए खतरा बन सकता है। फिर 20वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आए तो बेन डकेट ने भी यहां से एक बड़ा शॉट खेला और पहली ही गेंद पर सीधे कवर्स की ओर पंच करके चौके के लिए गेंद को भेज दिया। अब तीसरी गेंद पर ऑली पॉप आए तो मोहम्मद सिराज को उन्होंने एक फ्लिक शॉट लगाया और बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज दिया और इस प्रकार इस ओवर में 11 रन के साथ 20 ओवर में टीम ने 72 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। बेन डकेट और ऑली पॉप की जोड़ी अब जम चुकी थी और आज के दिन भारतीय गेंदबाजों को कूटना चालू कर दिया था। फिर 22वें ओवर में मोहम्मद सिराज को बेन डकेट टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने जाते हैं। आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और इसके साथ ही इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आज अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 82 रन तक पहुंचा दिया था। मगर प्रसिद्ध कृष्णा आकर 23वें ओवर में चौथी गेंद पर बेन डकेट को लोकेश राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आज 54 रन की पारी खेलकर बेन डकेट पवेलियन चले जाते हैं और भारतीय टीम दूसरा विकेट हासिल कर लेती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट मैदान पर आते हैं, जो रूट आज संभलकर खेलना चाहते थे और वह करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑली पॉप बेहतरीन कप्तानी पारी खेल रहे थे। इन दोनों के बीच में ड्रिंक्स ब्रेक होते 26 ओवर की समाप्ति पर बेहतरीन 87 रन पर इंग्लैंड को पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम के सामने इसके बाद फिर ऑली पॉप ने बल्ला खोलना चालू किया और 37वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो दूसरी गेंद पर एक शानदार बड़ा शॉट लगाया और ड्राइव करके काफी तेजी से चौके के लिए गेंद को भेज दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऑली पॉप ने एक बेहतरीन प्रसिद्ध कृष्णा को फ्लिक शॉट लगाया और खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके चौका हासिल कर लिया। अंतिम गेंद पर बैक टू बैक उनके बल्ले से एक और बाउंड्री हासिल हुई और बेहतरीन चौका लगाया और मिड विकेट फील्डर को बीट करते हुए उन्होंने अपनी टीम को आज 100 रन के पार पहुंचा दिया और इंग्लैंड ने अब 27 ओवर में 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब 28वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज जाए तो जो रूट यहां से पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं और स्क्वायर ड्राइव के माध्यम से चौका हासिल कर लेते हैं। भारतीय टीम के सामने इन दोनों की एक बेहतरीन साझेदारी हो गई थी और कप्तान ऑली पॉप बेहतरीन खेल रहे थे। मगर अब 28वें ओवर में तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को ऑली पॉप एक शॉट खेलना चाहते हैं मगर चूक गए और फिर एलबीडब्ल्यू। मोहम्मद सिराज के हाथों वो आउट हो गए और बेहतरीन 27 रन की पारी खेलकर आज कप्तान ऑली पॉप पवेलियन गए और भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और जो रुट का साथ देने के लिए आज हैरी ब्रुक मैदान पर आए। शुरुआती समय में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने 2 बड़े विकेट ले लिए थे। वह भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं बेहतरीन थे और अब इंग्लैंड बैकफुट पर नजर आने लगी थी। 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो जो रूट ने वहां से बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर एक शानदार क्लास दिखाई
और कवर्स की ओर एक 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया और इस प्रकार टीम ने 29 ओवर में 113 रन बना लिए थे। भारतीय टीम के सामने हर एक रन किसी खतरे से कम नहीं था, क्योंकि अब 2 दिन पूरे बाकी पड़े हैं और भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की गेंद बल्लेबाजी कमाल करने लगी थी। 31वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्ण आए तो हैरी ब्रुक ने अंतिम गेंद पर एक शॉट लगाया। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई और इस प्रकार 31 ओवर में इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 121 रन पूरे कर लिए थे। अब भारतीय टीम की गेंदबाजी यहां से प्रेशर में आने लगी थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी अब परेशान नजर आने लगे थे। जो रूट और हैरी ब्रूक के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी होने लगी थी, खासकर जो रूट यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर चुके थे। 33वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो 6वीं गेंद पर जो रूट ने एक लाजवाब ड्राइव लगाया और बेहतरीन चौका हासिल कर लिया और टीम 30 ओवर में 126 रन बना लेती है। दूसरी तरफ अब हैरी ब्रोक अपना खतरनाक अंदाज दिखाना चालू करते हैं और 34वें ओवर में आकाशदीप सिंह को टारगेट करते हैं। पहले तो तीसरी गेंद पर एक करारा पुल शॉट लगाकर चौका लगाया जाता है और फिर अगली गेंद पर हैरी ब्रुक के द्वारा एक और इनसाइड आउट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लिया जाता है और टीम ने 137 रन 34 ओवर में पूरे कर लिए थे। यहां से हैरी ब्रुक एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर चुके थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को चुन चक्कर मार रहे थे। 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए तो हैरी ब्रुक ने पहली गेंद पर उनको एक गगनचुंबी 6 लगाकर पुल शॉट के माध्यम से बाउंड्री हासिल की। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक बड़ा शॉट खेला, इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका हासिल कर लिया। 5वीं गेंद पर तो फिर हैरी ब्रुक ने काउंटर अटैक करके अपर कट शॉट खेला और एक और चौका हासिल किया। इस ओवर में कुल 16 रन के साथ 35 ओवर में टीम ने 153 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच में एक जो साझेदारी थी वह भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं थी। हैरी ब्रुक ने जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी की थी वह सच में T20 जैसे लगने लगे थे। भारतीय टीम के लिए यह बेहद बड़ा खतरा बन चुके थे और लंच ब्रेक होने तक 28 ओवर में इंग्लैंड ने 164 रन बना लिए थे और अभी भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुकी थी। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए। हैरी ब्रुक ने चौथी गेंद पर पैडलाइन की गेंद को एक शानदार फ्लिक करके कलाइयों के सहारे चौके के लिए भेज दिया। फिर 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक और ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को कट शॉट खेला और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर चली गई और 11 रन के साथ 29 ओवर में टीम ने 3 विकेट खोकर 175 रन पूरे कर लिए थे। जब हैरी ब्रुक का बल्ला चल रहा था वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, तो जबकि 40वें ओवर में जो रूट बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, मोहम्मद सिराज को तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ पंच करके चौका लगा देते हैं। दूसरी तरफ 81वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरी गेंद पर एक सिंगल रन लेकर हैरी ब्रुक अपने टेस्ट करियर का 14वां अर्धशतक पूरा करते हैं और यह तूफानी अर्धशतक आज भारतीय गेंदबाजों के लिए बेहद ज्यादा शर्मनाक रहा, क्योंकि T20 के अंदाज में उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात कर दी थी। 42वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो तीसरी गेंद पर बैडलाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके जो रूट ने चौका लगा दिया। 109 रन 42 ओवर में इंग्लैंड ने बना लिए थे। वॉशिंगटन सुंदर को 33वें ओवर में अब हैरी ब्रुक टारगेट करते हैं। चौथी गेंद पर बेहतरीन एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 6 रन के साथ अब 35 ओवर में इंग्लैंड ने 196 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम के कप्तान कोच सभी परेशान नजर आ रहे थे और 44वें ओवर समाप्त होने तक इंग्लैंड टीम अब अपने 200 रन भी पूरे कर लेती है। एक तरफ हैरी ब्रुक अपना अर्धशतक बनाकर तूफान मचा रहे थे तो दूसरी तरफ जो रूट भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगे थे। इन दोनों के बीच में जो साझेदारी थी वह भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत बुरी साबित हुई थी और पूरी भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। 183वें ओवर में आकाशदीप सिंह को जो रूट टारगेट करके दूसरी गेंद पर पैडलाइन की डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। फिर अगली गेंद पर एक सिंगल रन लेकर जो रूट भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक का तूफान दिखाई देता है और वह ओवर पिच गेंद को डीप पॉइंट की ओर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं और टीम ने इस ओवर में 12 रन के साथ 29 ओवर में 221 रन पूरे कर लिए थे।
भारतीय टीम के गेंदबाज और कप्तान ने कभी नहीं सोचा था कि आज इंग्लैंड इस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाएगी। आज भारत के खिलाफ इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से आज खेल खेला था ना, वह सच में भारतीय गेंदबाजियों को चारों खाने चित कर देने वाला था। 50वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज आए तो हैरी ब्रुक ने चौथी गेंद पर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ फुल शॉट खेलकर चौका लगा दिया और भारतीय टीम के सामने अब अपनी टीम की जीत को लगभग तय करते हुए जा रहे थे। 19वें ओवर में आकाशदीप सिंह को हैरी ब्रुक ने 5वीं गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाया। लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। बेहतरीन तालमेल के साथ अब इस ओवर में 9 रन मिलते हैं। 51 ओवर की समाप्ति पर आज इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 237 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम के द्वारा दिया गया स्कोर अब इन दोनों के सामने बेहद छोटा नजर आने लगा था। फिर ड्रिंक्स ब्रेक होता है और 92 ओवर में टीम ने 279 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जो रूट और हैरी ब्रुक के बीच में ऐसी साझेदारी होगी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। जिसके बाद 63वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए। जो रूट ने तीसरी गेंद पर एक शानदार इनफील्ड के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया और 246 रन पर अपनी टीम को पहुंचा दिया। अब इन दोनों का विकेट लेना बेहद ज्यादा आवश्यक हो गया था, मगर इन दोनों के बीच में जो साझेदारी हो रही थी वह किसी खतरे से कम नहीं थी। 54 ओवर समाप्त होने तक बेहतरीन 250 रन से आगे टीम चली गई थी। फिर 55वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो हैरी ब्रुक ने बेहतरीन 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। इसके साथ ही इन दोनों के बीच में भी 150 रन की साझेदारी हो गई थी और इन दोनों ने मिलकर अब भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। खुद गौतम गंभीर भी अब निराश नजर आने लगे थे। इसके बाद जब 60वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो जो रूट ने अंतिम गेंद पर एक शानदार फुल टॉस डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ फुल शॉट लगाकर चौके के लिए भेज दिया और टीम ने अब देखते ही देखते 269 रन भी 60 ओवर में पूरे कर लिए थे। हैरी ब्रुक अपना खतरनाक अंदाज दिखा रहे थे और शतक के करीब पहुंच गए थे। वॉशिंगटन सुंदर को वह 61वें ओवर में चौथी गेंद पर एक शानदार डीप कवर्स को ड्राइव करके चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की अगली गेंद पर 2 रन लेकर हैरी ब्रुक अपने टेस्ट करियर का 10वां तूफानी शतक पूरा कर देते हैं और आज उनका यह शतक सच में एक ऐसे वक्त पर आया था जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी और हैरी ब्रुक की इस पारी ने सभी को हैरान करके रख दिया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज हैरी ब्रुक ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, मगर भारतीय टीम के लिए यह बहुत बुरा पल था। दोस्तों, इसके बाद 62वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए तो जो रूट ने 5वीं गेंद पर एक ड्राइव शॉट खेलकर चौका लगा दिया और टीम देखते ही देखते अब 203 रन पर पहुंच गई थी। आकाशदीप सिंह को टारगेट करते हुए हैरी ब्रुक ने 63वें ओवर में एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर मिड ऑफ के ऊपर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर एक और चौका लगा दिया और बेहतरीन अपने अब वह टीम को बिल्कुल जीत के करीब ले जा रहे थे और इन दोनों के बीच में अब 125 रन की साझेदारी हो गई थी। टीम 301 रन पूरे कर चुकी थी, मगर अब आकाशदीप सिंह चौथी गेंद पर भारतीय टीम की वापसी कराते हैं और वह हैरी ब्रुक को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और बेहतरीन 111 रन की तूफानी विस्फोटक पारी खेलकर अब हैरी ब्रुक पवेलियन चले गए थे और 4 बड़े विकेट इंग्लैंड ने खो दिए थे। कहीं ना कहीं अब भारतीय गेंदबाजी को राहत की सांस आई थी। एक तरफ अब हैरी ब्रुक गए, दूसरी तरफ जो रूट बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए जैकब बैथल मैदान पर आए और जो रूट ने मिलकर यहां से अब अपना बल्ला खोलना चालू किया। 67वें ओवर में मोहम्मद सिराज को जो रूट ने 6वीं गेंद पर एक शानदार डीप कवर्स को ड्राइव करके चौका लगा दिया और भारतीय टीम के सामने अब अपने अंदाज साफ कर दिए कि अब जो रूट यहां से रुकने वाले नहीं है। जो रूट ने 67वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर एक शानदार क्रीज में रहकर आखिरी समय में थर्ड मैन की तरफ गाइड करके चौका लगाया, तो 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन सामने की ओर शॉट खेला और चौका मिला और वह भी अब अपने शतक के सिर्फ 2 रन दूर थे। इसके बाद चाय का समय हो गया और 66वें ओवर में टीम ने 377 रन 4 विकेट खोकर बना ली। इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहां पर पारी के 59वें ओवर में जो रूट ने आकाशदीप सिंह के सामने 2 रन लेकर अपने टेस्ट करियर का 49वां शतक पूरा किया और बेहतरीन आज उनके बल्ले से बल्लेबाजी देखने को मिली जो कि भारतीय गेंदबाजों को झकझोर देने वाली थी
और उनके शतक के साथ ही अब उन्होंने बता दिया कि अब भारतीय टीम के खिलाफ आगे उनका बल्ला नहीं रुकेगा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जैकब बैथल ने आकाशदीप सिंह को टारगेट किया और पॉइंट की ओर गाइड करके एक चौका लगा दिया और टीम इन 63वें ओवर में 330 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई थी और भारतीय टीम के सामने अब हार की संभावनाएं पूरी साफ साफ नजर आने लगी थी। अब टीम 332 रन बना लेती है, मगर पारी के 78वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर जैकब बैथल को क्लीन बोल्ड कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 5 रन बनाकर जैकब बैथल पवेलियन चले गए थे। मगर अभी भी भारतीय टीम को अभी भी इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 42 रन की जरूरत थी। अब जो रूट का साथ देने के लिए जेमी स्मिथ मैदान पर आए और यहां से जेमी स्मिथ और जो रूट को संभलकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि 5वें दिन का पूरा खेल पड़ा हुआ है। अब पारी के 77वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर भारतीय टीम को एक सबसे बड़ी सफलता दिलाते हैं। वह अंतिम गेंद पर जो रूट को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराते हैं और आज 105 रन की विस्फोटक पारी खेलकर जो रूट आउट हो गए और अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 4 विकेट लेने हैं, जबकि इंग्लैंड को सिर्फ 37 रन बनाने हैं। इसके बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए जैमी ओवरटन मैदान पर आए और आज के दिन का खेल समाप्त होने तक 70वें ओवर में इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम के सामने बेहतरीन 329 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य से इंग्लैंड टीम सिर्फ 35 रन पीछे है, यानी कि आखिरी दिन इंग्लैंड के पास 4 विकेट है और उसके दम पर इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन बनाने हैं। वह भारतीय टीम को हरा देगी। आज पूरा खेल इंग्लैंड के पक्ष में गया और आज के दिन के सबसे खतरनाक हीरो रहे हैरी ब्रुक और जो रूट, जिन्होंने बेहतरीन शतक लगाकर इतिहास रच दिया। जहां जो रूट ने 105 रन की पारी खेली, जबकि 111 रन जो हैरी ब्रुक ने बनाए। इन दोनों के बीच में 150 रन की साझेदारी हुई, जो भारतीय टीम के सामने किसी काल से नहीं कम रही। अंतिम समय में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 अहम विकेट लिए, जो कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं थोड़ा रोकने में सफल हुए। ऐसे में आपको क्या लगता है, अंतिम दिन क्या इंग्लैंड को भारतीय टीम हरा पाएगी या इंग्लैंड 35 रन बनाकर जीत जाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।